रूस छोड़ो, इजराइल ने कर दिया बड़ा धमाका। नेतन्याहू ने वापस आते ही कर डाला महा ऐलान। अब एलओसी से लेकर एलएसी तक नहीं बचेगा दुश्मन। दोनों सीमाओं पर एक भी सैनिक की नहीं जाएगी जान। पीएम बनते ही नेतन्याहू ने कर डाला बहुत बड़ा खेला। भारत को देने जा रहे ऐसे हथियार जो किसी के पास नहीं। दोस्तों, इस वक्त भारत का दोस्त रूस यूक्रेन के साथ जंग में बिजी है, तो वहीं फ्रांस भारत की हवाई शक्ति को और मजबूत करने के लिए कभी जोधपुर तो कभी हिंद महासागर पर एक्सरसाइज कर रहा है। वहीं भारत का एक और मित्र देश इजराइल कल तक राजनीतिक उठापटक के बीच फंसा हुआ था। यहाँ की राजनीति स्थिर नहीं थी, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले इजराइल के सियासी खेल में नया मोड़ आ गया था और भारत के लिए जी जान से काम करने वाले और पीएम मोदी के सबसे करीबी दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल की सत्ता पर जोरदार कमबैक किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम बनने से ठीक पहले ही भारत के लिए जो काम सबसे बहुप्रतीक्षित था उसको लेकर ऐलान किया है और भारत को वो गुड न्यूज सुना दी है, जिसके लिए भारत पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहा था। और सिर्फ बात यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, यानी कि चीन और पाकिस्तान के घुसपैठ की, उसे दूर करने के लिए एक ऐसा हथियार देने वाले हैं जो ना तो अमेरिका के पास है, ना चीन के पास, ना ही रूस के पास। यानी ये कमाल का हथियार किसी भी देश के पास नहीं है और इजराइल चाहता है कि ऐसा कमाल का योद्धा उसके दोस्त भारत के पास हो, क्योंकि वो दो धूर्त दुश्मनों से जूझ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इजराइल से आई इस कमाल की गुड न्यूज को बताने वाले हैं, तो इजराइल भारत की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से कुछ लिखना कतई ना भूलें। नेतन्याहू ने आते ही छुड़ा दिए चीन पाक के पसीने। एक के बाद एक दे डाली कई गुड न्यूज, आ रहा महा हथियार। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू भारत को जो सबसे बड़ा तोहफा दे रहे हैं, पहले उसे जान लीजिए। उसके बाद हम आपको इजराइल, भारत, अमेरिका और यूएई के साथ मिलकर क्या करने वाला है ये बताएंगे। दरअसल दोस्तों, इजराइल और भारत की दोस्ती नेतन्याहू के समय काफी ऊंचाई पर गई। खुद मोदी और नेतन्याहू काफी अच्छे दोस्त हैं और इस वजह से इजराइल भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। और दोस्तों, इसी कड़ी में इजराइल ने भारत का दिल जीत लिया है। दरअसल दोस्तों, इजराइल की एक कंपनी है एल्बिट और उसने एक लेनियस नाम का तूफान उतारा है जो दुश्मन को ऐसे मारता है जैसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसका नाम है लेनियस। सबसे खास बात यह है कि इजराइल ने अभी तक इस हथियार को किसी को भी नहीं दिया, ना अमेरिका, ना फ्रांस, ना ब्रिटेन, किसी को भी नहीं। और सबसे पहले इसे भारत को ही देना चाहता है। और यकीन मानिए, इसकी खासियतें सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए भारत को इस हथियार की काफी ज्यादा जरूरत है। दरअसल ये एक ड्रोन की तरह का हथियार है। जंग के मैदान में तो तबाही मचा ही सकता है, इसके अलावा जो अर्बन इलाके यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी ये अच्छी तरह से काम कर सकता है। कश्मीर जैसे इलाकों में इस हथियार की सबसे ज्यादा जरूरत है। यह हथियार एक ड्रोन भी है और एक खतरनाक बम भी, और इसका आकार इतना सा है जितनी आपकी हथेली है। अगर कोई आतंकी किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुसता है, ऐसे में यह हथियार सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुसेगा और उसके बाद ये उसका पूरा मैप तैयार कर देगा जिसे सेना देखती रहेगी। इतना ही नहीं, उसके बाद ये लेनियस ड्रोन घरों की छानबीन शुरू करेगा। साथ ही सेना को ये बताएगा कि किस घर के अंदर, किस गली के अंदर कितने लोग हैं, उनमें से कितने लोगों के पास हथियार हैं, कितने लोगों के पास हथियार नहीं है। यहाँ तक कि ये भी बताएगा कि अगर हथियार है तो वो किस प्रकार के हथियार हैं। इस लेवल की स्कैनिंग करता है और मान लीजिए कि ये उस घर के अंदर पहुंच जाता है, उस कमरे के अंदर पहुंच जाता है जहां पर आतंकी बैठा है, तो ये उसकी पूरी स्कैनिंग करके कंफर्म करेगा कि आतंकी है या नहीं। अब सेना को उसे मार कर गिराना है तो लेनियस ड्रोन उसके बहुत ही करीब जाएगा और खुद फट जाएगा, यानी कि एक तरीके से सुसाइड बोर बन जाएगा और उस दुश्मन पर वहीं पर हमला कर देगा। और इसका जो ब्लास्ट है वो कुछ ही डिग्री का होगा कि जो आतंकी है
वो ही मारा जाएगा। जो कमरे के बाहर के लोग हैं उन्हें कुछ नहीं होगा। इसके अलावा इसका एक फायदा ये भी है कि लेनियस ड्रोन ये भी बता सकता है कि जो आतंकी है उसके पास हथियार मौजूद है या फिर नहीं, और अगर मौजूद भी है तो वो कितनी दूर है, जिससे अंदाजा लगाकर सेना इसका स्ट्राइक करके उसे जिंदा भी पकड़ सकती है। दोस्तों, ऐसा हथियार ना तो अमेरिका बना पाया है और ना ही चीन या रूस, और इजराइल ने बनाया भी है तो सबसे पहले वो इसे भारत को देना चाहता है। दोस्तों, नेतन्याहू अब जल्द ही इसकी डील भारत के साथ करना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, नेतन्याहू भारत के साथ एक और शानदार काम करने वाले हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर। अब इजरायली हथियार होंगे सीमा पर तैनात। दोस्तों, भारत अब रूस की जगह इजरायली हथियारों को तवज्जो देने वाला है और इसके लिए तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत लगातार चीन से मुकाबले के लिए सीमा पर ब्रिज, सड़कें, रेलवे लाइन और हाईवे बना रहा है। खासकर गलवान घाटी में जून में चीन के साथ हुए खूनी झड़प के बाद अपनी क्षमता बढ़ाने पर सेना ने खासा जोर दिया है। इसमें सैनिकों के रहने के लिए नए आवास से लेकर पेट्रोलिंग के लिए बोट के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी के लिए सड़क और नए पुल बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लद्दाख पहुंचने के कई वैकल्पिक रास्तों का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि साल भर आवाजाही का रास्ता बना रहे। युद्ध की स्थिति में भारत इन संसाधनों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर पाएगा। पूर्वी लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में जहां पहले करीब 10,000 जवानों के रहने का इंतजाम था, वहां अब ये संख्या 22,000 तक जा पहुंच गई है। वहीं इलाकों में स्वदेशी और इजरायली निर्मित हथियारों को भी तैनात किया जा रहा है। क्वाड की तरह बन रहा है शक्तिशाली ग्रुप। चीन के खिलाफ काफी ताकतवर हो जाएगा भारत। दोस्तों, इजराइल की सत्ता पर नेतन्याहू की वापसी के बाद भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। जी हाँ, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर भारत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है। नेतन्याहू के सत्ता में लौटने के बाद सबसे पहले इस एग्रीमेंट पर ध्यान दिया जाएगा और दोस्तों, इससे सबसे ज्यादा फायदा भारत का ही है। दरअसल पूरा मामला क्या है वो सुनिए। भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर एक नया व्यापारिक ग्रुप बना रहे हैं जिसका नाम होगा I2U2। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि चारों देशों के बीच जो भी सामान आएगा या जाएगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। अब ये इन 4 देशों पर डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट कितने साल तक होता है और ये सबसे ज्यादा भारत के लिए ही फायदेमंद सौदा होगा।